जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये दोहरी धरना जो केंद्र सरकार ने अभी यूपीएस की योजना लाई है, इससे पहले एक 2004 से एनपीएस की योजना ये लोग लेकर आए थे पेंशन के लिए, उसका हम विरोध कर रहे हैं, उसका हम खंडन करते हैं। हमें हमारी पुरानी ओपीएस चाहिए, ओपीएस की लड़ाई है, ओपीएस की लड़ाई के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एनपीएस में दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, जो हमें जो पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन मिलती है और बहुत सारी चीजें नहीं है एनपीएस के अंदर। एनपीएस एक धोखा है। एनपीएस में 2000 रुपए पेंशन मिलेगी, 2500 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। एनपीएस तो धोखा है एकदम, और यूपीएस उससे भी बड़ा धोखा है। गए थे वो अपने आप में कह रहे कि हम देश का नेतृत्व करते हैं, लेकिन आज देश का कर्मचारी जाग उठा है और उन संगठनों से विश्वास उठ चुका है, इसलिए कर्मचारी आपके बीच में खड़ा है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है कि हम ओपीएस चाहिए हमें, हम यूपीएस और एनपीएस का खंडन करते हैं। हमारे पास एकमात्र यही हथियार है कि हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपनी बातें सरकार के सामने रख सकते हैं जंतर मंतर पर खड़े होकर, और वो बातें हम रख रहे हैं। और जब तक ओपीएस लागू नहीं होता, इसी तरीके से साहब आंदोलन करती रहेगी। 4 सूत्रीय मांग पर हम लोग ये धरना देने के लिए आए। नंबर 1 है कि एम्प्लॉइज को ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें हमारी सुनिश्चित पेंशन चाहिए। और आज मजे की बात है कि यूपीएस की घोषणा के बाद बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टी इस पर चुपचाप है। वो कांग्रेस की बात करो, सीपीएम की बात करो या दूसरे दलों की बात करो, तो मैं एक तरह से ये सांकेतिक धरने के माध्यम से चेतावनी देने आए कि कर्मचारी ऐसा मत समझो कि बीजेपी को हराकर तुम्हें जिताएगा। अगर तुम हमारी मांगों पर, ओपीएस पर ठीक निर्णय नहीं करोगे तो तुम्हें भी उसी तरह जवाब देंगे जैसे बीजेपी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात कि आज पूरे देश में 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन का मामला है कि देश में सेंट्रल पे कमीशन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, ना वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के लिए, ना लोकल बॉडीज के लिए, ना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। हमारा कहना है परमानेंट पे कमीशन गठित करो जो हमेशा एग्जामिन करे और एक रेगुलर अंतराल के बाद अपनी सिफारिशों को लागू करे। तीसरी मांग है कि आज ठेकेदारी प्रथा पूरे देश में छा गई है। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी भी अमेरिका के ठेके पे काम कर रहे हैं। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इस ठेकेदारी को जड़मूल से समाप्त किया जाए और इसमें वर्तमान में जो काम करें इन कर्मचारी को रेगुलर किया जाए। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, क्या देश में सरकारी सेक्टर को कमजोर किया जा रहा है, वो हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, ट्रांसपोर्ट का मामला हो या जल जमीन जंगल का मामला हो, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर को कमजोर करें, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान कर्मचारियों के साथ देश की जनता को हो रहा है। यूनियन यहाँ इकट्ठी हुई, हमारी मेन मांग ये है कि ना हमें यूपीएस चाहिए ना हमें एनपीएस चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। दोनों ही जो स्कीम है ये पेंशन की, दोनों ही धोखा है, कर्मचारी को बेवकूफ़ बनाने के लिए की गई है और हमें इसलिए ओपीएस चाहिए। और अब जो है ना, भारत सरकार ने ठेकेदारी प्रथा में सब कुछ ठेकेदारी प्रथा में डाल दिया है और उसकी वजह से जो सरकारी कार्य की गुणवत्ता है वो भी धीरे धीरे कम जाएगी। और जो ठेकेदार के कर्मचारी आते हैं, कौन उनका सर्टिफिकेट चेक करता है कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। दिल्ली स्टेट कमेटी की प्रेस सेक्रेटरी हूँ और वल्लभ भाई पटेल से हेल्थ सेक्टर से आती हूँ मैं। ये जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे लीडरशिप ने कहा, अभी मैम जो है हमारी ये ऑल इंडिया नर्सिंग फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, और हमारे प्रधान जो हैं इप्सेट दिल्ली कमेटी के, उन्होंने जो कहा, आज हम लोग सब इकट्ठे हुए थे और जितने लोग हैं इन सबके पीछे लीडरशिप है, इनके पीछे हजारों लोग हैं, ये एक एक इन्हें कम ना आके। तो मैं हेल्थ सेक्टर का ये बोलना चाहूंगी कि अगर जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, ये गवर्नमेंट के लोग ही तो प्रॉब्लम में, जब देश प्रॉब्लम में आता है तो खड़े होते हैं, तो इन्हीं को आप एक दरकिनार कर रहे हो। आप ओपीएस हम लोग चाह रहे हैं, मैं खुद ओपीएस से हूँ, लेकिन एनपीएस का क्या हश्र है। कोई बंदा रिटायर होता है, 3 लाख सैलरी हर मंथ ले रहा है और वो एकदम से रिटायर होता है तो उसको 600 रुपए महीना या 6000 रुपए महीना मिल रहा है, तो क्या है।